बच्चों ये वही न्यूमेरिकल है जो उसका अभी थोड़ी देर पहले हम एक्सेलरेशन निकाले थे और वो एक्सेलरेशन आया था g/13। अब इसी के केस में हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालेंगे। सारी स्ट्रिंग्स लाइट हैं, ध्यान दीजिए। हम इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालेंगे, इसमें निकालेंगे और इसमें टेंशन निकालेंगे। बहुत आसान है बच्चों। आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ये वाला साइड 7 kg, 3 + 2 + 1 यानी इधर वाला साइड 6 kg। तो एक्सेलरेशन हम निकाले भी थे थोड़ी देर पहले, 7 - 6 यानी 1 यानी g/, सबका सम यानी 30। हम ध्यान दें, अब हम एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। अब हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स में टेंशन निकालेंगे। ध्यान दीजिए, दिस ब्लॉक यानी दिस साइड विल कम डाउन और दिस साइड विल कम अप। ये साइड ऊपर जाएगी और ये साइड नीचे आएगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि यहां से लेके यहां तक टेंशन सेम रहेगा। मान लिया हमने टी है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कुछ अलग होगा, मान लिया वो T1 है, और इस स्ट्रिंग में टेंशन कुछ और होगा और मान लिया वो T2 है। जो कॉन्सेप्ट अभी हम आपको समझे थे, जिसमें हम बोले थे कि अपने ब्रेन को कुछ ऐसे ट्रेन करो, भाई यूज करेंगे। ध्यान दें, ये साइड नीचे आ रहा है, 7 वाला ब्लॉक, 7 kg ब्लॉक नीचे आ रहा है क्योंकि मैं टेंशन यहां निकालना चाहता हूं। हालांकि इस टेंशन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो 7 kg ब्लॉक का यूज करके और इधर वाले इस ब्लॉक को यूज करके। लेकिन 7 kg ब्लॉक को यूज करें थोड़ा आसान रहेगा। ध्यान दें बच्चों, तो हमने जब इस 7 kg ब्लॉक को यूज किया तो ये ब्लॉक नीचे आएगा और नीचे आते समय वही लिफ्ट वाला केस आप जानते हैं क्या होता है, T = mg - a। m का मतलब 7, क्योंकि हम इसके लिए हेल्प से निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है 7 और m का मतलब 7 और g - a, g का मतलब g और a का मतलब है आपके पास g/13। तो t आ जाएगा, आप देख रहे हैं 7 और ये आएगा आपके पास 12/13g। ठीक है, तो ये t आपको मिल गया, एक तरीके से कहा जाए 84/13g। बच्चों अगर हम इसी न्यूमेरिकल को इधर की हेल्प से भी करेंगे तब भी इतना ही आएगा, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। ध्यान से समझ रहे। अब हम सबसे पहले कैपिटल T2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी इसमें टेंशन। ध्यान दीजिए, जब हम इसमें टेंशन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा और जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो कॉन्सेप्ट लगेगा कौन सा, टेंशन = मास विदिन ब्रैकेट g + a। तो T2 हमको मिलेगा, एक तरीके से कहा जाए T2 m3 और g प्लस का a कितना है, g/13। तो ये T2 आपको मिला, एक तरीके से कहा जाए 3/13 और ये 14g, यानी T2 आपको मिला 42/13g। हम यहां T निकाल लिए, T2 निकाल लिए, हम यहां पर T निकाल लिए, T2 निकाल लिए, अब T1 निकालेंगे। T1 निकालते समय थोड़ा केयरफुल रहना। ध्यान दें बच्चों, T1 वास्तव में इस ब्लॉक 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है। ध्यान दीजिए, अगर हम इन दोनों ब्लॉक को, यानी नीचे जो ब्लॉक है T1 से नीचे जितने भी ब्लॉक हैं उनको एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करें, तो हम इस 3 kg और 2 kg ब्लॉक को ऐसे कहा जाए सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करें तो ये 5 kg का ब्लॉक बन जाएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लें, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं 2 kg मास पर जो फोर्स है वो T1 है, T2 है और इसका अपना वेट है। मतलब ये वो
T1 को कैलकुलेट करने में T2 का इंक्लूजन होगा ही होगा, लेकिन अगर हम इस 3 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक को एक सिंगल अरेंजमेंट मान लें तो T2 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच का इंटरनल फोर्स है। और बच्चों हम जानते हैं इंटरनल फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको 3 kg और 2 kg को एक सिंगल ब्लॉक ट्रीट कर लिया। अब जिसे मैं सिंगल ब्लॉक ट्रीट कर रहा हूं तो मैं नया फिगर क्या बनेगा वो समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक तरीके से इधर तो हमारे पास वही 7 kg ही आ गया, ये 1 kg इधर, 1 kg इधर, और ये 3 + 2 यानी 5 kg इधर, तो ये आया हमारे पास 5 kg। और ऑब्वियसली जो T1 टेंशन था वो 1 kg से नीचे जो स्ट्रिंग है, यानी 1 kg से नीचे जो स्ट्रिंग है T1 इसमें था। अब ध्यान से समझ लें, अब बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं 5 kg ब्लॉक यानी 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक ऑब्वियसली ऊपर ही जा रहे हैं, तो T1 के लिए इक्वेशन बन जाएगा T1 यानी ऊपर जाने वाला इक्वेशन mg + a। तो अब यहां हम m 1 kg 2 kg नहीं लेंगे बल्कि m लेंगे 5 kg, तो 5 × g + a का मतलब है आपके पास g/30। तो ये T1 आपको मिला 5/13 × 14g, यानी T1 आ गया आपके पास 70/13g। सिमिलरली अगर हम यहां पर बच्चों 1 kg ब्लॉक से ऊपर जो स्ट्रिंग है ये जिसका टेंशन T हम पहले ही निकाल चुके हैं, लेकिन अगर मान लो मैं इधर 1 kg की हेल्प से इस टेंशन को निकालूं तो मैं इन तीनों ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करूंगा, या मैं यहां पर कह दूं कि 5 kg ब्लॉक और 1 kg ब्लॉक को मैं एक सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट करूंगा, क्योंकि ये 5 kg यही 3 kg और 2 kg से ही तो आया है, तो इसका मतलब 5 kg + 1 kg यानी 6 kg, और ये 6 kg का ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो यहाँ टेंशन आएगा उसके लिए देखते हैं चेक करके T = mg + a। m का मतलब 6 है और a का मतलब है g/13, तो T आपको मिल रहा है 6/13 × 14g, और T आपको आ रहा है एक तरीके से वही 84/13g। आप देख ही रहे हैं कि चाहे आप टेंशन T इस 7 kg के हेल्प से निकाले या इधर के हेल्प से निकाले, आंसर T का इक्वली आया 84/13, लेकिन एग्जाम में हमें इधर वाले मेथड को फॉलो करें क्योंकि यहां हमें थोड़ा ब्रेन कम चलाना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि आसान रास्ता यूज करना चाहिए क्योंकि हमें सक्सेस होना है, आंसर गलत नहीं लाना है। तो आई होप कि अब ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं भी एक न्यूमेरिकल और लूंगा जिससे कि आप बहुत आसानी से इसको समझ पाए। बच्चों इस कॉन्सेप्ट में हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इधर हमने 3 kg और ये 2 kg और इधर ये 2 kg। बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं दिस साइड इज हेवियर, दिस साइड इज लाइटर, यानी 3 to 5 और ये इधर 2, तो एक्सेलरेशन आपको मिलता है 5 - 2 यानी 3 डिवाइडेड बाई सबका सम 3 + 2 + 2 यानी 7/g। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक टेंशन सेम रहेगा, तो टेंशन पहले ये निकालते हैं, लेकिन आपको मैंने रिकमेंड किया है कि ये टेंशन जब यहां से लेके यहां तक सेम रहेगा तो इधर वाली साइड से निकालें। आप देख रहे हैं दिस साइड इज हेवियर, यानी इधर नीचे आएगा, इधर ऊपर जाएगा, तो इसकी हेल्प से हम ये टेंशन निकालेंगे और T आ जाएगा, यानी ऊपर जा रहा है mg + a। m का मतलब 2, g का मतलब g और a का मतलब है 3/7g। तो आप देख रहे हैं ये आया आपके पास 2/7 × 10g, यानी T आ गया एक तरीके से 20/7g। अब यहां हम टेंशन मान लेते हैं T1, तो ये टेंशन इन दोनों स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हुए है,
तो इसमें जब टेंशन निकालेंगे तो इसके इस टेंशन के नीचे एक ही ब्लॉक है, ये नीचे आ रहा है। नीचे आने का मतलब होता है कि mg माइनस ए यानी T1 इज इक्वल टू आएगा m का मतलब 2 और g माइनस का मतलब है एक तरीके से माइनस ए यानी 3/7g। तो आप देख रहे हैं T1 आपको मिला 2/7 और इधर आया आपके पास 4g यानी आंसर आ गया 8/7g। एक बार इन दोनों की हेल्प से ये टेंशन T निकालने की कोशिश करते हैं और वो हो हम जानते हैं कि 20/7g ही आएगा। तो ध्यान दीजिए 3 + 2 5 बीच का इंटरनल टेंशन T1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 + 2 5 नीचे आएगा यानी T ये हम निकालेंगे तो T आएगा एक तरीके से, क्योंकि यहाँ ये 5 kg नीचे आ रहा है, 5 kg नीचे आ रहा है यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई g माइनस ए, नीचे आने में g माइनस ए g और a का मतलब है 3/7g। तो t इक्वल आपको मिला 5/7 मल्टीप्लाइड बाई 4g यानी t आ गया आपके पास 20/7g। तो यहाँ देख रहे हैं हम जब हमने 2 kg की हेल्प से t निकाला तब भी 20/7g आया, इधर वाले के हेल्प से t निकाला तब भी 20/7g आया और T1 8/7g। आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को या ऐसे के अपने आप को जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वैसे जब अपने आप को ट्रेन करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस टाइप के क्वेश्चंस को नीट या जेईई लाइक एग्जाम में जल्दी से सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। बच्चों इस कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हमने यहां क्या किया कि ये हमने जो हमारा 2 ब्लॉक और ये पुली M1 M2 2 ब्लॉक से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली की हेल्प से, पुली लाइट है और स्ट्रिंग लाइट है। ये इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, कुछ देर पहले हम दूसरे वीडियो में स्टडी किए हैं। उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि अब हमने ये पूरा सिस्टम एक लिफ्ट के अंदर सीलिंग से, लिफ्ट की सीलिंग से हैंग करा दिया और लिफ्ट को एक्सेलरेशन दे दिया गया है ऊपर की तरफ a0। हम अब क्या करने जा रहे हैं इसमें, एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक्स का या फिर इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ये सब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दें भाई कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे M1 और M2 के लिए, सॉल्व करेंगे A मिलेगा, फिर सॉल्व करेंगे आगे टेंशन मिलेगा। यहां पर अगर हम पुली के, यहां पर अगर हम लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में बात करें तो दोनों ही ब्लॉक्स पर एक एडिशनल फोर्स जो स्यूडो फोर्स है वो भी लगेगा। मतलब ये हुआ स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से आप जानते हैं कि अगर कोई भी बॉडी किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम में रखी हो तो उस एक्सीलरेटेड फ्रेम के एक्सीलरेशन के कारण उस बॉडी पर एक फोर्स लगता है और इस फोर्स की डायरेक्शन एक्सीलरेटेड फ्रेम के एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के अपोजिट होती है और इस फोर्स को नेम दिया जाता है स्यूडो फोर्स। फोर्स है तो फोर्स है वही एम ए, लेकिन मान लो मैं इसके लिए स्यूडो फोर्स की बात करूं M1 मास के लिए, तो M1 मास पर स्यूडो फोर्स लगेगा M1 A0। M1 यानी इस ब्लॉक का मास और A0 उस फ्रेम का एक्सेलरेशन जिसमें ये M1 मास रखा गया है और डायरेक्शन होती है जो एक्सेलरेटेड फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। ध्यान दें बच्चों, हम जानते हैं कि स्यूडो फोर्स एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेफरेंस में ही लगता है, ग्राउंड के रेफरेंस में नहीं। तो हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे
सही से समझने के लिए हम यहाँ पर भाई फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ध्यान दें, M1 पर जो फोर्स लग रहे हैं M1, और एक तो इसका अपना वेट नीचे की तरफ, स्यूडो फोर्स M1A0 नीचे की तरफ रीजन, क्योंकि लिफ्ट यानी जो एक्सीलरेटेड फ्रेम है उसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ। स्ट्रिंग में टेंशन का डायरेक्शन आपको सिखाया गया है ऊपर की तरफ, वैसे ही इसमें भी टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो टेंशन ये ऊपर की तरफ, क्योंकि हम लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में बात कर रहे हैं, और लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में M1 और M2 एक तरीके से कहा जाए लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, इसीलिए हम ये M1 को बहुत आसानी से कह सकते हैं कि भाई ऊपर की तरफ जाएगा रीजन, क्योंकि हमने माना है M2 ग्रेटर देन M1। अब वैसे ही अगर हम M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो M2 वेट नीचे की तरफ M2G, इसका भी सूडो फोर्स M2A0 नीचे की तरफ, वही कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है सूडो फोर्स का डायरेक्शन, और टेंशन ऊपर की तरफ, लेकिन ये ब्लॉक नीचे की तरफ है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, ये एरो और ये एरो ब्लॉक का पुली के रेस्पेक्ट में मोशन के लिए दिखाया गया है। तो बच्चों इसके लिए, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, इसके लिए इक्वेशन लिखा जाएगा T माइनस M1G माइनस M1A0 इज इक्वल टू M1A। A है एक्सेलरेशन M1 ब्लॉक का पुली के लिए, पुली के रेस्पेक्ट में। हम जानते हैं कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन यानी M1 और M2 का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है बट अपोजिट आता है, तो इसीलिए हमने लिख दिया T और M1G M1A0। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो दो फोर्स जब फोर्सेस अपोजिट हैं तो भाई डिफरेंस वाला, दो वेक्टर्स के डिफरेंस का फार्मूला, लेकिन यहाँ पर दो फोर्स है बल्कि तीन फोर्स है, M1A0 M1G, ये नीचे की तरफ, T ऊपर की तरफ, तो ये और ये यानी M1A0 और M1G और T का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है इसलिए T माइनस किया जा रहा है, T से ये M1G और M1A0 को माइनस किया जा रहा है। और अब हम इसके लिए भी इक्वेशन लिखेंगे, तो क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो M2G प्लस M2A0 का वैल्यू ग्रेटर होगा किससे, T से, तो यह लिखेंगे M2G माइनस प्लस M2A0 माइनस T इज इक्वल टू M2A। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, जब आप देख रहे हैं ऐड करेंगे तो T और ये T कैंसिल हो जाएगा, यहां आपको मिलेगा, ध्यान दें मैं डायरेक्ट लिखता हूं M2G माइनस M1G, तो M2 माइनस M1G। वैसे ही यहां पर M2A0 ये माइनस का M1A0, तो प्लस का M2 माइनस M1 और A0, यानी इसमें और इसमें हमने G कॉमन लिया, इसमें और इसमें A0 कॉमन लिया, T कैंसिल हो जाएंगे, या इनका एडिशन होगा तो आपको मिलेगा M2 प्लस M1A, और ऑब्वियसली अब M2 माइनस M1 कॉमन है तो हमें मिलेगा M2 माइनस M1 कॉमन, और विद इन ब्रैकेट G प्लस A0 इज इक्वल टू M2 प्लस M1A, यानी A आपको मिला M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 और विद इन ब्रैकेट G प्लस A0। बच्चों रिजल्ट जो आया है वो एक्सपेक्टेड है। कैसे एक्सपेक्टेड है आप ध्यान दीजिए, अगर ये पूरा सिस्टम यानी पुली ब्लॉक सिस्टम एक्सीलरेटेड फ्रेम यानी एक्सीलरेटेड लिफ्ट में नहीं होता, या ऐसे कह लें कि अगर ये एक्सीलरेटेड फ्रेम यानी एक्सीलरेटेड लिफ्ट में होता भी लेकिन लिफ्ट का एक्सीलरेशन जीरो होता, यानी A0 की वैल्यू जीरो होती, तो आप देख रहे हैं रिलेशन आपको वैसा ही मिल गया जो सिंपल इस
और वीडियो लेक्चर्स में आप डिस्कस किए हैं क्या, A इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 G, जो डिटेल्स में हम और वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। आप देख लीजिए ए नॉट का वैल्यू 0 लगा दीजिए तो सिंपल, ए नॉट का वैल्यू 0 लगाने का मतलब ये हुआ या तो लिफ्ट स्टेशनरी है या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है या ये पूरा सिस्टम ही हमने अर्थ पर रख के एक्सपेरिमेंट किया है, लिफ्ट में है ही नहीं, तो उस केस में एक्सेलरेशन m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाई जी, सिंपल पुराना वाला फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी ये एयरपोर्ट मशीन वाला सिस्टम किसी लिफ्ट में लगा दिया जाए तो सिस्टम का एक्सेलरेशन बिल्कुल वैसा ही होगा, बस क्या डिफरेंस आ गया, g की जगह g प्लस ए नॉट। ए नॉट का मतलब है एक्सीलरेटेड फ्रेम का एक्सीलरेशन। ध्यान दे बच्चों, अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही होती तो यहां पर g प्लस ए नॉट नहीं बल्कि g माइनस ए नॉट हो गया होता। अब आगे बढ़ते हैं, टेंशन निकालते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। ध्यान दें, इसको सब इधर ले आए तो आपको T मिलेगा एक तरीके से M1 प्लस G प्लस ए नॉट प्लस क्या M1, यानी ये और ये इधर ले आए, M1 कॉमन लेते हुए तो M1 ब्रैकेट में G प्लस ए नॉट इजिकल टू, क्योंकि ये दोनों माइनस के इधर आके प्लस के हो गए, M1 ये लिख लिया और ए की जगह ये लिख लें तो आपको मिलता है M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 और ब्रैकेट में भाई G प्लस ए नॉट। बच्चों आप देख रहे हैं कि M1 G प्लस ए नॉट, M1 G प्लस ए नॉट कॉमन है, M1 और G प्लस ए नॉट कॉमन लिया, 1 माइनस सॉरी 1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, सॉल्व कर लें, M1 G प्लस ए नॉट, यहां M2 प्लस M1 और ये M2 प्लस M1 प्लस का M2 माइनस M1, M1 कैंसिल और आंसर आएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ M1 M2 अपॉन M2 प्लस M1 G प्लस ए नॉट। बच्चों ये भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, कैसे आप ध्यान दीजिए, जब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं था तब हमारे पास जो टेंशन आता था T इक्वल टू 2M1 M2 अपॉन M2 प्लस M1 मल्टीप्लाइड बाई G, सिंपल सा केस। इसका मतलब यह हुआ जब हम इस सिस्टम को किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम में रख देते हैं तो उस एक्सीलरेटेड फ्रेम का एक्सीलरेशन अपना इफेक्ट दिखाता है, कैसे, G की जगह G प्लस ए नॉट, इधर भी G की जगह G प्लस ए नॉट, और अगर लिफ्ट यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम नीचे आ रहा होता तो यहां G माइनस ए नॉट हो जाता और यहां पर भी G माइनस ए नॉट हो जाता। कुल मिला के ये हुआ कि ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वैसा ही जब ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड फ्रेम में नहीं है, बस अंतर इतना है कि क्योंकि अब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है इसीलिए एक्सेलरेटेड फ्रेम का एक्सेलरेशन यानी ए नॉट भी अपना रोल प्ले करने लगा। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर आप कोई न्यूमेरिकल जो इस तरीके का हो यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो उसको आप इस कॉन्सेप्ट से और पुराने वाले कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हुए, या ऐसे कहें ये कॉन्सेप्ट है तो पुराने वाले कॉन्सेप्ट जैसे ही, बस उसमें अपना G की जगह G प्लस ए नॉट, G की जगह G प्लस ए नॉट लिख देंगे, आंसर बहुत आसानी से आप पा सकते हैं।